हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोबोट वीनो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो क्रिएट की है जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे यूट्यूब चैनल पर एक कमेंट आया था कि एक पर्सन है जिनको एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए था जिसमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर हो, दो एलईडीज हो और एक सर्वो मोटर हो। और अल्ट्रासोनिक सेंसर अपने से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करे, तो एलईडीज भी ऑन हो और सर्वो मोटर 90 के एंगल पे रोटेट करे। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है आप इसको देख सकते हैं। मैंने इसको फाइनली क्रिएट कर ली है। यूट्यूब चैनल की पोस्ट में मैंने आपके साथ एक पोल शेयर किया था जिसमें मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए थे कि आईआर सेंसर, गैस सेंसर और कलर सेंसर में से आप कौन-सा प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं। लेकिन ये जो रिक्वेस्ट आई थी ये मुझे कमेंट्स में आई थी और इनकी रिक्वेस्ट थी कि 8 जनवरी तक इन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराना था, तो 2 ही दिन बचे थे। सो आई थॉट कि मैं इसको अर्जेंट बेसिस पे क्रिएट कर लूँ। तो कल रात को मुझे रिक्वेस्ट आई थी और अभी मैंने आफ्टरनून में इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया। सो ये जो प्रोजेक्ट है आई थिंक कि आप देख सकते हैं कि इसकी डेमोन्स्ट्रेशन कितनी क्लियर है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो हार्डवेयर आपको रिक्वायर्ड है और जो कोड आपको रिक्वायर्ड है, ये दोनों चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगी। कोड की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके साथ मैं शेयर करूँगी और कोड का जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडेड है, यू कैन चेक दैट आउट। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है उनमें है एक आर्डुइनो ऊनो, दिस इज़ अवर माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। इसके अंदर हम अपनी कोडिंग को भी अपलोड करेंगे और जो हमारे कंपोनेंट्स हैं जंपर वायर्स के थ्रू हम सारे कंपोनेंट्स को आर्डुइनो ऊनो के साथ कनेक्ट करेंगे। देन वी नीड एन अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर की अगर हम पिन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें 4 पिन्स हैं, वीसीसी, ट्रिग, इको एंड ग्राउंड। ये जो 4 पिन्स हैं इनको हमने यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए इधर टी लिखा हुआ है और इधर आर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो टी और आर है ये बेसिकली ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए यूज़ होते हैं। ट्रिगर से ये सिग्नल ट्रांसमिट होता है, फिर किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है और रिफ्लेक्ट बैक होता है इको पे। तो इको हमारा रिसीविंग पार्ट होता है। जब मैं आपको सेंसर्स के बारे में बात बताती हूँ तो हम हमेशा ये कहते हैं कि सेंसर्स एक प्रोजेक्ट के इनपुट के लिए यूज़ होते हैं और जो एक्चुएटर्स हैं वो एक प्रोजेक्ट के आउटपुट के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सेंसर में हमारे पास 2 पिन्स हैं, ट्रिगर और इको। तो इको हमारी मेन पिन है जिससे हमें हमारा रिक्वायर्ड सिग्नल मिल रहा है। तो इको को हम इनपुट डिक्लेयर करेंगे और कोडिंग के लिए हम ट्रिगर को एज अ रेफरेंस आउटपुट डिक्लेयर कर देंगे। ट्रिगर को आपने आउटपुट डिक्लेयर करना है और इको को आपने इनपुट डिक्लेयर करना है। वी नीड अ ब्रेडबोर्ड, 2 एलईडीज। मैंने यहाँ पर एक वाइट और एक ब्लू एलईडी यूज़ किया। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या जो कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल है आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। वी नीड अ सर्वो मोटर। तो ये जो सर्वो मोटर है इसका जो ये वाला पार्ट है इसको कहते हैं रोटेटरी शाफ्ट। और यहाँ पर ये जो वायर्स हैं ये 3 वायर्स हैं, ये कलर कोडेड होती हैं। जो ब्राउन वाली वायर है ये ग्राउंड के लिए यूज़ होती है, रेड वाली वायर वोल्टेज के लिए यूज़ होती है और जो ऑरेंज वाली वायर है वो आउटपुट के लिए यूज़ होती है, जो आपने आर्डुइनो की किसी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करनी है। डेफिनिटली आप पीडब्ल्यूएम पिन्स को ही कंसीडर करें। वी नीड सम जंपर वायर्स। वी ऑल्सो नीड अ यूएसबी केबल टू अपलोड कोड इन द आर्डुइनो ऊनो बोर्ड। तो अब हम इसकी सर्किट वायरिंग स्टार्ट करते हैं। सर्किट वायरिंग के लिए सबसे पहले हम लेंगे आर्डुइनो ऊनो। तो आर्डुइनो ऊनो के साथ हमने अपने कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होगा अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर को यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे इन द ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड की जो ये वाली साइड होती है इसको रेल्स कहते हैं और जो सेंटर वाला पार्ट है इसको बार्स कहते हैं। ब्रेडबोर्ड से रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आपके साथ शेयर की है। तो आप डिटेल में इसको स्टडी करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये 4 पिन्स हैं, हम इसकी बैक साइड से इसकी वायरिंग करेंगे ताकि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो नीट लगे। यहाँ पे चारों पिन्स के नाम लिखे हुए हैं। हम यहाँ पर जंपर वायर्स को यूज़ करेंगे। जंपर वायर को यूज़ करते हुए जो हमारे पास ग्राउंड है, ये हमारे सेंसर का ग्राउंड है। इसके पीछे जो ये होल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। एक वर्टिकल लाइन में जो 5 होल्स होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर की पिन है और इसके पीछे जो होल्स हैं उनमें से आप किसी में भी ये वायर अटैच कर सकते हैं। तो ये ग्राउंड की वायर थी, इसको हम आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। फिर हमारे पास यहाँ पर ये वीसीसी है, इसको हम आर्डुइनो के वीआईएन के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पावर वाले पॉइंट्स हैं। फिर हमारे पास जो ट्रिगर और इको है इसको हमने कनेक्ट करना है। ट्रिगर वाली पिन को हम आर्डुइनो की डिजिटल पिन 9 के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, विच इज़ राइट हेयर। और जो इको है उसको हम आर्डुइनो की डिजिटल पिन नंबर 10 के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल स्टेप्स में हमारा जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो आर्डुइनो ऊनो के साथ कनेक्ट हो चुका है यूजिंग जस्ट 4 जंपर वायर्स। अब हम अपनी एलईडीज़ को कनेक्ट करेंगे। एलईडीज़ में 2 लेग्स होती हैं।
जो लॉन्ग लेग होती है वो एनोड है और जो शॉर्ट लेग है वो कैथोड है। शॉर्ट लेग को हमने आर्डुइनो के ग्राउंड पे कनेक्ट करना होता है और लॉन्ग लेग को आर्डुइनो की किसी एनालॉग या डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट वाली लेग है, दोनों एलईडीज़ की, इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे अपनी एलईडीज़ को इस तरह से कि जो शॉर्ट लेग है वो यहाँ पर जो हमारे पास ब्रेडबोर्ड की रेल्स हैं, उनमें ईज़िली कनेक्ट हो जाए। यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये सेम रेल में कनेक्टेड है। अब ये ग्राउंड थे, दोनों एलईडीज़ के जो ग्राउंड है इनको हम कॉमन कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक जम्पर वायर लेंगे, इसका एक एंड हमने यहाँ पे कनेक्ट किया और जो दूसरा एंड है, यहाँ पर आर्डुइनो के डिजिटल पिन 13 के साथ एक ग्राउंड होता है। यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड दिस इज़ द ग्राउंड पिन। तो पिन 13 के साथ एक ग्राउंड है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर लिया है। मैं आपको क्लोज़अप में भी दिखा देती हूँ। दिस इज़ द पिन 13 एंड दिस इज़ द ग्राउंड। यहाँ पर क्योंकि जो रेल थी, इसमें ये पूरी लाइन में जितने भी होल्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर हमने एलईडीज़ के ग्राउंड्स को कनेक्ट किया और साथ एक जम्पर वायर कनेक्ट करके इनको कॉमन ग्राउंड कर दिया। अब बाकी जो रिमेनिंग हमारी एलईडीज़ हैं, इनको हम आर्डुइनो की किसी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक जम्पर वायर लेके हमने ब्लू एलईडी के साथ कनेक्ट की और इसको हम आर्डुइनो की डिजिटल पिन 2 के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर हमने एक और जम्पर वायर ली, व्हाइट वाली एलईडी के साथ इसको कनेक्ट किया और इसको आर्डुइनो के डिजिटल पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट किया लाइक दिस। तो यहाँ पर सिंपल स्टेप्स में हमारी एलईडी भी आर्डुइनो के साथ कनेक्ट हो चुकी है। जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है सर्वो मोटर, हमें सर्वो मोटर को कनेक्ट करना है। यहाँ पर ये सर्वो मोटर की वायर्स थी और ये हमारी जम्पर वायर्स हैं, इनको हम कनेक्ट कर लेते हैं। आप डिफरेंट कलर्स की वायर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सेम कलर की वायर यूज़ की है ताकि वो ईज़ी रहें। अब ये जो ब्राउन वाली वायर है, ये हमारा ग्राउंड होता है, इसको हम आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। रेड वाली वायर हमारे वोल्टेज के लिए यूज़ होती है, इसको हम आर्डुइनो के 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। और जो लास्ट ये वायर है, इसको हम आर्डुइनो की डिजिटल पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट करेंगे व्हिच इज़ राइट हियर। तो प्रोजेक्ट की सर्किट वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दिस इज़ अवर आर्डुइनो अल्ट्रासोनिक सेंसर, 2 एलईडीज़ एंड सर्वो मोटर। जो मुझे रिक्वेस्ट आई थी वो इन्हीं के रिगार्डिंग थी। तो अब हम इसकी जो डेमोंस्ट्रेशन है वो करेंगे, कोड अपलोड करेंगे। यहाँ पर मैंने सर्वो मोटर के नीचे एक डबल साइड टेप लगाई हुई है, जिससे अब मैं यहाँ पर इसको प्लेस करूँगी तो ये ईज़िली प्लेस हो जाएगी। ठीक है? तो आप भी अगर ऐसे सर्वो मोटर को स्टैंडिंग पोज़ीशन में देखना चाहते हैं तो आप नीचे डबल साइड टेप या ग्लू लगा सकते हैं। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इसका हार्डवेयर कंप्लीट है। कोड को अपलोड करने के लिए हम यूज़ करेंगे इस यूएसबी केबल का। आपने ये वाली साइड को ऊपर रखना है। तो हम अब इसमें अपना कोड अपलोड करेंगे और देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है। इस प्रोजेक्ट की डेमोंस्ट्रेशन अब हम देखते हैं। अभी हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर है। अल्ट्रासोनिक सेंसर की रेंज 350 से 400 सेंटीमीटर तक होती है। तो कोडिंग में हमने डिस्टेंस रखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो देखें अब ये पेन यहाँ पर है, तो ये 5 सेंटीमीटर से ग्रेटर डिस्टेंस है। तो यहाँ से जैसे ही लेस देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आता है तो हमारी एलईडीज़ ऑन होती हैं। 2 एलईडीज़ मैंने एक ब्लू और एक वाइट कलर में यूज़ की हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या जो आपके पास अवेलेबल है, आप वो कलर्स यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास सर्वो मोटर है ये 180 के एंगल तक रोटेट कर सकती है। तो मुझे जो रिक्वेस्ट आई थी वो थी 90 डिग्री के एंगल की, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसको क्रिएट किया है। तो आप देखें ये एग्ज़ैक्ट 90 के एंगल पर सर्वो मोटर रोटेट करती है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली भी इसमें चेंजेस ऐड कर सकते हैं, डिले इंक्रीज़ कर सकते हैं, सर्वो मोटर के एंगल को आप चेंज कर सकते हैं या जो आपका डिस्टेंस है अल्ट्रासोनिक सेंसर से किसी ऑब्जेक्ट का, तो आप कम या ज़्यादा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो कोड आपको रिक्वायर्ड है उसकी एक्सप्लेनेशन आपके साथ मैं शेयर करूँगी। कोड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडेड है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड सर्वो डॉट हैश। यहाँ पर हमने सर्वो मोटर की लाइब्रेरी ऐड करनी है, जिससे हमारे कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि हम इस प्रोजेक्ट में सर्वो मोटर को यूज़ कर रहे हैं। तो सर्वो मोटर को इनिशियलाइज़ कराने के लिए, यूज़ करने के लिए जो हमारे प्री रिक्विजिट्स हैं
वो ये लाइब्रेरी हमारे पूरे करेगी। नेक्स्ट हम राइट डाउन करेंगे कि जो हमने कंपोनेंट्स यूज़ किए थे, उनको हम एज़ अ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और बताएँगे कि हमने उनको आर्डुइनो की कौन-सी पिन के साथ कनेक्ट की है। तो यहाँ पर ये जो ट्रिक पिन है, ये हमारे सेंसर की ट्रिक पिन को हमने यहाँ पे ट्रिक पिन करके लिखा हुआ है और उसको हमने इक्वल टू 9 लिखा है, जिसका मतलब है कि वो हमारी आर्डुइनो की डिजिटल पिन 9 के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली हमने इको पिन लिखा हुआ है, जो हमारे सेंसर की पिन है, जिसको हम आर्डुइनो की डिजिटल पिन नंबर 10 के साथ कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट इंटीजर हमने लिखा हुआ है, CONST, ये बेसिकली कांस्टेंट को शॉर्ट करके लिखा हुआ है और जो INT है, ये इंटीजर को शॉर्ट करके लिखा हुआ है। तो ये हमारी डेटा टाइप होती हैं। तो यहाँ पर ये जो सारा आपको शो हो रहा है, ये इधर हमने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और हर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के 3 पार्ट्स होते हैं। एक उसकी डेटा टाइप, एक उसका नाम और एक आर्डुइनो की जो पिन है, या आप उसको कह सकते हैं कि जो उस वेरिएबल की वैल्यू है। तो यहाँ पर कांस्टेंट इंटीजर, ये हमारी डेटा टाइप है। फिर नेक्स्ट जो आपको शो हो रहा है, वो हर कंपोनेंट का नाम हमने लिखा है। ट्रिक पिन, इको पिन, LED1, LED2, सर्वो पिन, ये सारे हमने अपने कंपोनेंट्स को नाम दिए हैं और उन कंपोनेंट्स की जो वैल्यू है, जो कि इस केस में हमने उनको आर्डुइनो की किस पिन के साथ कनेक्ट किया है, वो हमने राइट डाउन किया है। तो ट्रिक पिन इक्वल टू 9, इको पिन इक्वल टू 10, LED1 इज इक्वल टू 3, LED2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 2 LEDs हम यूज़ करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ एक ब्लू LED, एक वाइट LED। ब्लू LED को मैं पिन 2 के साथ कनेक्ट करूँगी और जो वाइट LED है, उसको मैं डिजिटल पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट करूँगी। तो आपके पास किसी भी कलर की एलईडी है, येलो, ग्रीन, रेड, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो कलर्स चूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे LED1, LED2 करके उनको नाम दे दिया। फिर है सर्वो मोटर, उसको हमने सर्वो पिन यहाँ पे लिखा हुआ है और उसको हमने लिखा है इक्वल टू 6, जिसका मतलब है कि उसको हमने आर्डुइनो की डिजिटल पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट किया है, जो कि ऑल्सो एक PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वाली पिन है। तो सर्वो मोटर के लिए हमने पिन 6 यूज़ की है। फिर हमने लिखा है नेक्स्ट लाइन पे सर्वो माय सर्वो। अब यहाँ पर ये जो हमारी हमने बिल्कुल स्टार्ट में लाइब्रेरी ऐड की थी, हैशटैग इंक्लूड सर्वो डॉट एच, उस आर्डुइनो की सर्वो मोटर की लाइब्रेरी में एक क्लास होती है, उसको सर्वो कहा जाता है। तो वो सर्वो आपने लिखना है, कैपिटल S लिखना है और फिर उसके आगे हमने माय सर्वो का नाम उसको दे दिया है। तो ये बेसिकली हमने सर्वो मोटर के लिए इस वर्ड को यूज़ किया है। फिर लॉन्ग ड्यूरेशन इंटीजर डिस्टेंस, ये जो है, ये हमें हमारा जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इससे जो हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, ये हमने उनके लिए यहाँ पर ये टर्म्स ऐड की हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर ना आगे कोड में हम कुछ फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ करेंगे कि जब अल्ट्रासोनिक सेंसर वर्क करता है, तो किस तरह से वो डिस्टेंस को मेज़र करता है, या अपने सामने जब कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो वो किस डिस्टेंस पे लोकेटेड है, वो ये चीज़ें अल्ट्रासोनिक सेंसर को पता कैसे चलती हैं। तो ये आगे हम फ़ॉर्मूलेशन में डिस्कस करेंगे इन 2 पार्ट्स को भी। नेक्स्ट हमारी आर्डुइनो IDE का जो फर्स्ट मेन फंक्शन है, वो है वॉइड सेटअप। अब वॉइड सेटअप में हमने पिन मोड का फंक्शन यूज़ करना होता है। अब पिन मोड का जो M है, ये आपने कैपिटल रखना है, बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे और पिन मोड में जो M है, वो आपने कैपिटल लेटर या अपर केस लेटर में लिखना है। फिर यहाँ पर जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट में जब वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, तो हमने वेरिएबल्स को नाम दिए थे और कुछ उनकी वैल्यूज़ थी। तो जो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ट्रिक पिन इज़ इक्वल टू 9। अब यहाँ पर ट्रिक पिन आप लिख दें या 9 लिख दें, दोनों ठीक है। मैंने ट्रिक पिन लिखे, आप इधर 9 भी लिख सकते हैं। इसी तरह इको पिन के लिए आप 10 लिख सकते हैं। LED1 के लिए आप आर्डुइनो की जो डिजिटल पिन 2 है, आप इधर 2 लिख सकते हैं और जो LED2 है, उसके लिए आप आर्डुइनो की डिजिटल पिन नंबर जो 3 हमने यूज़ की थी, आप वो 3 भी इधर लिख सकते हैं। तो आप चाहे इधर वो वेरिएबल की वैल्यू लिख दें या वेरिएबल का नाम लिख लें, दोनों ठीक होगा। तो जैसे अब थोड़ा-सा ना अल्ट्रासोनिक सेंसर के वर्किंग प्रिंसिपल को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर में आपको 2 पिन्स मिल रही हैं, वोल्टेज और ग्राउंड। ये पावर पिन्स होती हैं, इनका काम सिर्फ़ एनर्जी प्रोवाइड करना होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को। जो आपके कंपोनेंट से एक्चुअल चीज़ें आपको चाहिए, वो आपको ट्रिग और इको पिन से मिलेंगी। अब जो ट्रिग पिन है, इसके साथ लिखा होता है टी, और इको पिन वाली साइड पे सेंसर पे आर लिखा होता है, जिसका मतलब होता है रिसीविंग, और टी का मतलब होता है वो ट्रांसमिट कर रहा है। तो अब यहाँ पर इको हमारी मेन पिन है, वो कैसे, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। जब ट्रिग से एक सिग्नल पास होता है, तो वो ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है और फिर ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्ट बैक करके वापस से सेंसर की तरफ आती है, वो फिर हमें इको पिन पे डिटेक्ट होता है। तो इको पिन हमारी रिसीवर है और हमारी मेन पिन है। तो जब हम एक आर्डुइनो का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो मैं आपको एक थंब रूल हमेशा आपसे शेयर करती हूँ कि सेंसर्स इनपुट पे होते हैं और एक्चुएटर्स आउटपुट पे होते हैं। तो इको क्योंकि हमारी मेन पिन थी, तो हम सेंसर के लिए इको पिन को इनपुट के तौर पे डिक्लेयर करेंगे और हम ट्रिक पिन को आउटपुट लिख देंगे। तो यहाँ पर इको पिन को आपने इनपुट डिक्लेयर करना है और इनपुट आपने सारा कैपिटल लेटर में लिखना है, और ट्रिक पिन को आउटपुट, और आउटपुट आपने सारा
अपर केस लेटर में, कैपिटल लेटर में लिखना है। सिमिलरली जो अब हमारे एक्चुएटर्स हैं उनमें एलईडी है, सर्वो मोटर है, उनके लिए हम लिखेंगे। अब एलईडीज़ के लिए हम सेम मेथड यूज़ करेंगे, पिन मोड एलईडी 1 आउटपुट, पिन मोड एलईडी 2 आउटपुट। जब हम सर्वो मोटर को यूज़ करेंगे तो हम थोड़ा-सा डिफरेंट करेंगे। अब यहाँ पर हमने लिखा है माय सर्वो डॉट अटैच सर्वो पिन। अब माय सर्वो, क्योंकि जब हमने सर्वो की क्लास ऐड की थी तो उसके आगे हमने सर्वो मोटर को माय सर्वो का नाम दिया था, तो वो हमने माय सर्वो लिख दिए डॉट अटैच। अब डॉट अटैच में जो बिल्कुल हमने स्टार्ट में वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, तो हमने लिखा था सर्वो पिन इज इक्वल टू 6, तो आप यहाँ पे 6 लिख लें वो भी ठीक है, आप यहाँ पे सर्वो पिन लिख लें ये भी ठीक है। तो मैंने एक ही लाइन में माय सर्वो और सर्वो पिन इसलिए लिखा ताकि आपको ना अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि माय सर्वो में और सर्वो पिन में डिफरेंस क्या है। माय सर्वो ये बेसिकली जैसे हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हुए पहले हमने एक डेटा टाइप लिखी थी, फिर कंपोनेंट का नाम लिखा था। उसी तरह जब हम सर्वो मोटर के लिए जो हम सर्वो लिखते हैं, तो वो सर्वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है और वो किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमने माय सर्वो का नाम दे दिया है। तो आपने यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना। इनिशियली जो हमारी सर्वो मोटर है उसका हम एंगल 0 रखेंगे, तो हमने लिख दिया माय सर्वो डॉट राइट 0। तो ये आपने लिखना है। और अटैच का ए और राइट का डब्ल्यू ये आपने स्मॉल लेटर में लिखना है। जैसे पिन मोड का एम कैपिटल लेटर में था, तो आपने यहाँ पे राइट ये आपने स्मॉल लेटर में लिखना है। फिर आपने लिखना है सीरियल डॉट बिगिन 9600। अगर आप सीरियल मॉनिटर को यूज़ करके इनकी आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन 9600 हम लिख लेंगे। इससे क्या होता है कि जब हम सीरियल मॉनिटर पर देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा सेंसर वर्क कैसे कर रहा है, वो डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाती हैं। तो सीरियल मॉनिटर को भी फ्यूचर में मैं आपके साथ आर्डुइनो प्रोग्रामिंग के कुछ कोर्सेज शेयर करूँगी, उनमें मैं ज़रूर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर फिर सीरियल डॉट बिगिन लिखने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है वॉइड सेटअप की। फिर हम आ जाएँगे वॉइड लूप में, जो हमारी आर्डुइनो आईडीई का सेकंड मेन फंक्शन है। इसमें हम अब यहाँ पर जो हमारी सेंसर की जो 2 पिन्स थी, ट्रिगर और इको, उसमें आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है कि पहले आपको ट्रिगर से एक सिग्नल आप ट्रांसमिट करते हैं, फिर वो ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है, फिर वो वापस इको पिन पे आके डिटेक्ट होता है। तो यहाँ पर वो हम डिस्टेंस को मेज़र कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखनी है। तो पहले आप लिखेंगे डिजिटल राइट ट्रिक पिन लो डिले माइक्रोसेकंड्स, फिर डिजिटल राइट ट्रिक पिन हाई डिले माइक्रोसेकंड्स 10, डिजिटल राइट ट्रिक पिन लो। तो आपने इसी तरह एज़ इट इज़ इसको लिख लेना है। फिर हम यहाँ पर कुछ डिस्टेंस के फॉर्मूला ऐड करेंगे। क्योंकि हम जो डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, ये सेंटीमीटर में डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ड्यूरेशन इज़ इक्वल टू पल्स इन, ये कैपिटल आई है। तो पल्स इन इको पिन हाई, इको पिन को आपने हाई करना है, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाय 0.034 डिवाइडेड बाय 2। जब हमने सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस को मेज़र करना होता है, तो हम इस वाले फार्मूला का यूज़ करते हैं। जब हमने इंचेस में करना हो, तो हम डिफरेंट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अभी क्योंकि जो रिक्वेस्ट थी मुझे वो सेंटीमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, तो मैंने सेंटीमीटर वाला फार्मूला यूज़ किया। तो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू ड्यूरेशन, ये स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई 0.034 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर इस तरह से आपने डिस्टेंस का फार्मूला लिखना है। फिर जो मैंने आपको बताया था कि सीरियल डॉट बिगिन हम यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट डिस्टेंस, सीरियल डॉट प्रिंट एल एन। अब ये एल है, स्मॉल एल, सीरियल डॉट प्रिंट एल एन डिस्टेंस। अब यहाँ पर आप को जब सीरियल मॉनिटर आप ओपन करेंगे तो आपको ये कैपिटल डी वाला डिस्टेंस शो होगा, और आपको फिर जो सेकंड लाइन में डिस्टेंस है, वो जो आपका सेंसर डिस्टेंस मेज़र कर रहा होगा ऑब्जेक्ट का, वो डिस्टेंस आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला हमने इस तरह से ऐड अप किया है अपने कोड में। अब हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐड करेंगे जो है इफ़ और एल्स की। तो पहले हम इफ़ की कंडीशन राइट डाउन करेंगे, और इफ़ में हमारी कंडीशन है डिस्टेंस इज़ लेस देन इक्वल टू 5 एंड डिस्टेंस ग्रेटर देन 0। यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट एक ऐसे डिस्टेंस पे लोकेटेड है जो 0 से 5 के दरमियान में है, लेस देन इक्वल टू 5, तो तब हमारी एलईडी 1 हाई ये ऑन हो जाएगी, डिजिटल राइट एलईडी 2 हाई, हमारी एलईडी 2 भी ऑन हो जाएगी, दोनों एलईडीज़ ऑन हो जाएंगी। माय सर्वो डॉट राइट 90, और जो सर्वो मोटर है वो 90 के एंगल पे रोटेट करेगी। तो यहाँ पर दोनों एलईडीज़ ऑन हो जाएंगी इस कंडीशन पे, और सर्वो मोटर 90 के एंगल पे रोटेट करेगी। आप सर्वो मोटर के एंगल को अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। सर्वो मोटर का मैक्सिमम एंगल है 180 डिग्री, तो यहाँ पर हमने 90 लिखा हुआ है जो कि मुझे रिक्वेस्टेड था कि इस एंगल पे मैंने रोटेट करना है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली कोड राइट डाउन किया है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली सर्वो मोटर का एंगल भी चेंज कर सकते हैं। फिर हमने डिले ऐड किया है, डिले मैंने लिखा है 3000 का, जो कि इक्वल होता है 3 सेकेंड्स के।
डिले की कन्वर्जन इस तरह से है कि डिले 1000 इक्वल होता है 1 सेकंड के, और उसी तरह से डिले 3000 इक्वल होगा 3 सेकंड के। तो यहाँ पर इफ़ की कंडीशन हमारी फॉलो हो जाएगी कि जब कोई ऑब्जेक्ट 0 से 5 सेंटीमीटर के दरमियान लोकेटेड होगा, एलईडी 1, एलईडी 2 ऑन हो जाएंगी, हाई का मतलब होता है ऑन। माय सर्वो डॉट राइट 90, सर्वो मोटर 90 के एंगल पे रोटेट करेगी, और डिले हमने 3000 का ऐड किया। फिर एल्स यानी इसके अलावा कोई कंडीशन होगी, यानी 0 से 5 के अलावा कोई डिस्टेंस होगा, 10, 11, 12, 100, 200, तो उस केस में तो हमारी डिजिटल राइट एलईडी 1 लो, डिजिटल राइट एलईडी 2 लो, यानी एलईडीज़ ऑफ रहेंगी। माय सर्वो डॉट राइट 0, यानी सर्वो मोटर अपने 0 के एंगल पर ही रहेगी। तो यहाँ पर इस केस में जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो ऑफ रहेंगे इन जनरल। और फिर हमने डिले ऐड किया है 200 का, जो कि हमारे सिस्टम को स्टेबलाइज़ करता है बिफोर गेटिंग द नेक्स्ट रीडिंग, यानी नेक्स्ट रीडिंग से पहले वो ये सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करने के बाद 200 का हमने डिले ऐड किया है, जो कि 0.2 सेकंड के इक्वल होता है, जिससे हमारा जो ये सारा प्रोजेक्ट है ये स्टेबलाइज़ वे में वर्क करता है। तो ये जो कोड है, आई होप कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। आप मुझे कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया, तो आई विल ट्राई टू आंसर यू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। इस कोड का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी एडेड है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो और फ्यूचर में मैं आपके साथ और इंटरेस्टिंग रोबोटिक्स और आर्डुइनो रिलेटेड कंटेंट शेयर कर सकूं। आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डेमोन्स्ट्रेशंस आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वन।